दोस्तों आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत। आज हम आपको पिछले कक्षा के अगले टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि अगले टॉपिक है कि आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति कैसी होती है। ठीक है, तो प्रवृत्ति को जानने से पहले ये जानेंगे कि प्रवृत्ति में ही उसके गुण आता है कि संयोजकता क्या है। तो संयोजकता देखेंगे कि संयोजकता देखिए कि परमाणु के सबसे बाहरी कोषों यानी कि परमाणु के बाहरी कोषों में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसी को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, हम कोष के बारे में पिछले वीडियो में बताए थे। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के आई बटन पर टिप कर पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए कि कोषों के बाहरी यानी कि परमाणु का जो संख्या होता है वो बाहरी कोषों में जितनी इलेक्ट्रॉन होती है वो संयोजकता कहलाता है। समूह से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु बाएं या दाएं जाने पर वो 1 से 4 तक बढ़ जाती है, फिर घटकर 0 हो जाती है। देखिए तीसरी आवर्त सारणी में संयोजकता 1, 2, 3, 4 फिर घटकर 0 पर आ जाती है। ठीक है, 1 से 4 तक बढ़ती है, बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर वो घटकर 0 हो जाती है, यानी कि फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाकर 0 तक चल जाती है। समझ गए। और परमाणु का साइज जो है वो परमाणु का साइज त्रिज्या का पता चलता है। साइज परमाणु के साइज से त्रिज्या पता चलता है ऑब्वियसली। और एक परमाणु के केंद्र में बाह्यतम कोष की दूरी ही परमाणु का साइज है। ठीक है, बाहरी कोष में जितनी दूरी है वही उसकी परमाणु की साइज की दूरी होगी। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का साइज और त्रिज्या घटता है। देखिए मेरे दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है और आ सकता है, वीडियो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में आ सकता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज की त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश जो है वो क्रमिक वृद्धि होती है, यानी क्रम के अनुसार वृद्धि होती है। जैसे देखिए थर्ड आवर्त सारणी का त्रिज्या देखिए 186, 160, 43 यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो इसी तरह नाभिकीय कोषों को क्रम के अनुसार वृद्धि होती है। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है। देखिए आपके सामने प्रूफ दिया। और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। देखिए समूह में हम आपको क्या बताए थे कि हॉरिजॉन्टल साइन में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु संख्या घटती है और नए कोषों की संख्या के आधार पर वो नाभिकीय बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ती जाती है। देखिए समूह वन जो है ये है, और देखिए ऊपर से नीचे जब बढ़ती है तो उसकी जो है दूरी भी बढ़ती है, यानी कि त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। ये आपको प्रूफ हम दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसकी त्रिज्या होती है जो पीएम में होती है। ठीक है, अब देखिए कि धात्विक गुण जो है वो धात्विक गुण का अर्थ मतलब ये हो गया कि परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। धात्विक गुण का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। और धातु आवर्त सारणी में बाएं तरफ जो है वो धातु है, और आवर्त सारणी से बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी घटती है, इसीलिए यह धात्विक गुण कम होता है। और धातु जो है इलेक्ट्रॉन खोते और धन आयन बनाता है और वैद्युत का धनात्मक तत्व बनता है। जो अगर इलेक्ट्रॉन खोएगा तो वो धनात्मक आयन बनाएगा, और धनात्मक आयन बनाने के कारण ही वैद्युत धनायन तत्व बन जाता है। और समूह में ऊपर से नीचे की जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है वो सुगमता से निकल जाता है। बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है आसानी से।
अधात्विक गुण देखिए, अधात्विक गुण क्या है कि वो विद्युत का ऋणात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। ऋणात्मक होने के कारण कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। और धातु का आवर्त सारणी जो है वह दाएं से पाई जाती है, यानी कि दाएं से पाई जाती है अधातु गण। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि वो जो है आवेश को बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। और आवर्त सारणी देखिए, समूह को ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है कि अधात्विक गुण जो कम होता है और प्रभावी नाभिकीय में आवेश कम होता है, इसीलिए यह अधात्विक गुण कम होता है और इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु होता है और धातु, यानी कि धातु का आधा भाग। ये कुछ गुण जो है वो तत्व धातुओं और कुछ गुण जो है अधातु को दर्शाता है, ठीक है, वो मध्य में पाया जाता है। धातु अक्सर क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु अक्सर जो होता है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। देखिए गुण, ये परमाणु साइज आवर्त सारणी कम होता है। कारण, इसकी कारण क्या है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिसके कारण नाभिक में इलेक्ट्रॉन के बीच परस्पर आकर्षण बल जो बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य दूरी भी घट जाता है। समूह में परिवर्तन जो है वो बढ़ जाता है। नए कोषों को जुड़ने के कारण बाहरी कोष जो है नाभिक के बीच की दूरी को बढ़ाती है। धात्विक जो है वो कम हो जाता है, यानी आप ये उतार लीजिएगा, ये हम आपको टेबल बना कर दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और धातु के शब्द दिया है, क्या होगा क्या नहीं, ये आप टेबल उतार कर और याद कर लीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों। अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और आगे भी कुछ वीडियो के पाने के लिए आप हमारे वीडियो के आई बटन पर टिप सकते हैं और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।